गुड मॉर्निंग क्लास। बेटे आज हम पढ़ेंगे पाठ 14 कुंडलियाँ के प्रश्न उत्तर और अभ्यास। तो हमारा पहला प्रश्न है बेटा, जग में हंसी उड़ने से मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। जग में हंसी उड़ने पर मन अशांत हो जाता है और खाना पीना मान प्रतिष्ठा गाना बजाना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। दौलत को 4 दिन का मेहमान क्यों कहा गया है। दौलत को 4 दिन का मेहमान इसलिए कहा गया है क्योंकि जिस प्रकार मेहमान 2-4 दिनों के लिए रुक कर चला जाता है, उसी प्रकार दौलत भी व्यक्ति के पास कुछ ही दिन रहती है और चली जाती है। लोग मित्र बनकर कब तक साथ घूमते हैं। जब तक हमारे पास धन दौलत होती है, पैसा होता है, तो लोग हमारे मित्र बनकर आसपास घूमते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बेटा, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर शब्दों में देने हैं। किस परिस्थिति में मन को कुछ भी अच्छा नहीं भाता। बिना विचारे काम करने पर जब आपको उपहास उठता है ना, तो उस परिस्थिति में मन को कुछ भी अच्छा नहीं लगता। जिसका कोई ठिकाना नहीं होता। ठीक है, क्या पूछ रहे कि किसका कोई एक ठिकाना नहीं होता। दौलत का और जल का कोई एक ठिकाना नहीं होता। पूरे संसार में कैसा व्यवहार देखने को मिलता है। मतलब का व्यवहार। निस्वार्थ भाव से प्रेम करने को क्या कहा गया है। सच्चा मित्र कहा गया है निस्वार्थ भाव से प्रेम करने को। आगे लघु प्रश्न है, जो लोग बिना सोचे समझे कार्य करते हैं उनका क्या होता है। किसी काम को बिना सोचे समझे करने पर वह काम बिगड़ जाता है। इससे स्वयं को हमें पछताना पड़ता है। उसके बाद क्या होता है, लोग हंसी उड़ाते हैं, हमें हंसी का पात्र बनना पड़ता है ना। इससे मन को चैन नहीं मिलता। ठीक है, हंसी खुशी के क्षण भी अच्छे नहीं लगते। इसी तरह बिना सोचे विचारे काम करने का परिणाम सदा कष्टदायी रहता है। दौलत मिलने पर अभिमान क्यों नहीं करना चाहिए। धन दौलत पाकर मनुष्य को सपने में भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह जल की तरह स्थिर होती है। ठीक है, स्थिर होने के कारण किसी भी व्यक्ति के पास हमेशा नहीं रहती, क्योंकि आज पैसे किसी के पास है, कल किसी के पास होंगे। ऐसा तो नहीं कि एक व्यक्ति हमेशा अमीर ही रहेगा और एक व्यक्ति हमेशा गरीब ही रहेगा। इसलिए जीवन में धन दौलत कमाने के साथ साथ यश भी कमाओ, अच्छे कार्य करो, मधुर वचन बोलो और प्रेम सभी से प्रेम करो। हमारा जो व्यवहार है वह अमूल्य है, अटूट है, वह सच्ची दौलत है। सबके साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। हमें दौलत का घमंड नहीं करना चाहिए, विनम्र बनना चाहिए, अच्छे कार्य करने चाहिए, मधुर वचन बोलने चाहिए और सभी से बिना स्वार्थ के प्रेम करना चाहिए। आगे इन पंक्तियों की व्याख्या करनी है बेटा। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आप नो जग में होत हंसाए। तो गिरधर कविराज जी क्या कहते हैं कि मनुष्य को बिना सोचे समझे कोई भी काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाद में उसे पछताना पड़ता है। बिना सोचे समझे किया गया काम क्या होता है, बिगड़ जाता है और लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। दौलत पाए न कीजिए सपने हूँ अभिमान, चंचल जल दिनचारी को ठाऊ न रहत निदान। देखो भी थोड़ी देर पहले बताया भी था ना मैम ने कि गिरधर कविराज जी क्या कहते हैं कि हमें धन दौलत पाकर सपने में भी अभिमान इनकी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह जल की तरह स्थिर होने के कारण किसी भी व्यक्ति के पास हमेशा नहीं रहती है। साईं सब संसार में मतलब को व्यवहार, जब लगी पैसा गांठ में तब लगी ताको यार। तो इन पंक्तियों में कवि क्या बता रहे हैं, कवि ने समाज की रीति पर व्यंग किया है तथा स्वार्थी मित्र से सावधान होने के लिए कहा है। कवि कहते हैं कि इस संसार में सभी मतलबी हैं, बिना कोई स्वार्थ के किसी से मित्रता नहीं करता। जब तक मित्र के पास धन दौलत है वो तुम्हारे मित्र बने रहते हैं। आगे ठीक है गलत का निशान लगाना है हमें। जग में किसे पछताना पड़ता है, जो बिना सोचे समझे कार्य करता है। हमें हमेशा कैसे वचन बोलने चाहिए, मीठे। इस संसार में लोगों का व्यवहार कैसा है, मतलबी। दौलत कितने दिन की मेहमान बताई गई है, 4 दिन की। लोग मित्र कब बन जाते हैं, जब आपके पास पैसा होता है। अब हमें इनका मानक रूप लिखना है। विचारे यानी कि विचार करके, माही अंदर भीतर, बेगर्जी निस्वार्थी, जिए मन ताको तुम्हारा, हंसाए हंसाई, जग जश यश, बिगाड़े बिगाड़े, सपने हूँ सपना, विरला अनोखा। आगे नीचे दिए गए शब्दों के दो
अलग अलग अर्थ लिखकर वाक्य बनाने हैं बेटा। जग, जग का क्या हो जाएगा? संसार और जागना। तो वाक्य आप अपने आप से भी बना सकते हो या फिर जो मैम ने बताए हैं वो भी कर सकते हो। इस जग में सब कुछ पैसा नहीं है। जागना, आज इस घर के भाग्य जग गए। जल, जल का क्या हो जाएगा? पानी और जलना, जल ही जीवन है। गरम पतीले को छूते ही मेरे हाथ जल गए। आगे क्या? घट, घट का क्या हो जाएगा? घड़ा, और दूसरा क्या हो जाएगा? कम होना। एक एक बूंद से घड़ा भरता है, बीमार होने पर राम का वजन घट गया। आगे है वर, वर का देखो क्या हो जाएगा? वरदान और दूल्हा। गरुड़ बहुत खुश हुआ, उसने राजकुमार से वर मांगने को कहा। नेक्स्ट का क्या है? वर और वधू दोनों अच्छे लग रहे थे। अब आगे कर, कर का क्या हो जाएगा? हाथ और राजस्व, क्या हो जाएगा? राजस्व। हाथ से क्या हो जाएगा? सड़क का उद्घाटन मुख्यमंत्री के कर कमलों द्वारा किया गया। गांधी जी ने नमक पर कर लगाए जाने के विरोध में सत्याग्रह चलाया। आगे है, हमें इनके समानार्थी लिखने हैं। जग, जग का क्या हो जाएगा? दुनिया, संसार, दौलत, धन, संपत्ति, मित्र, सखा, दोस्त। घट, घड़ा, कलश, चित, मन, दिल। आगे है दिन, दिन का क्या हो जाएगा? वार, दिवस। वीडियो को देखकर एक्सरसाइज को समझना है। अगर कुछ डाउट रहता है तो मैम आपको लाइव क्लासेस में समझा देंगे। ओके, बाय क्लास।